देखिए बाहर आए हैं हम थोड़ा, पर यहाँ पे तो बहुत खतरे में मैं खड़ी हूँ दोस्तों। ये भांग ही भांग इतनी ज़्यादा लगी हुई है और यहाँ पर कितनी दफ़ा सांप देखे गए हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके पानी वगैरह की बना लेते हैं, आप लोग को थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। पानी लग रहा है दूसरी तरफ और कोई देख ना ले, कहेंगे अकेली लड़की इतना क्या कर रही है इधर, थोड़ा डर लगता है। ये देखिए ये जगह बहुत प्यारी है, गर्मियों के लिहाज से तो और भी ज़्यादा प्यारी कि इंसान यहाँ पे आके ठंडी ठंडी जगह पे, जब हमारा घर नया नया बन रहा था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आके वहाँ पे ना बहुत देर बैठे रहा करते थे। मैंने सोचा अब इतने दिन हो गए हैं व्यूअर्स को पानी शानी कुछ हरियाली नहीं दिखाई तो दिखा देती हूँ। इन दिनों में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, लेकिन खतरा भी हद से ज़्यादा होता है। ये देखिए इतनी भांग में तो भाई पूरा ज़िला टोन हो जाएगा लेकिन देखिए पानी और ये जगह बहुत खूबसूरत है बाय द वे, जितनी कैमरे में लग रही है असल में इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और ठंड भी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा जो है मौसम हो रखा है। दोस्तों घर चलते हैं अब, यहाँ पे थोड़ा ख़तरा लग रहा है। अगर मेरी मम्मा को पता चला मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरी चटनी बनाएंगी, क्योंकि और तो कुछ नहीं, लेकिन सांप वगैरह जंगली उनका ख़तरा रहता है, जहरीली चीज़ों का इन दिनों में। और गर्मी हद से ज़्यादा है तो सांप निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। बाबा आ रहे हैं, निकल लूँ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ फजर, वेलकम करती हूँ आपको आज की बहुत मज़ेदार वीडियो में। आहिस्ता बोलूँगी कुछ लोगों ने कहा है कि तेज़ ही बोला करे सही है। दोस्तों आज छत पे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत हो भी तो गर्मी जो है ना बैंड बजा रही है फुल, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन कराची लाहौर में तो इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो शहर हैं। गांव में इतना मंदा हाल हुआ हुआ है गर्मी से, तो शहरों में तो और ही ज़्यादा बैंड बजी हुई है। वैसे कोई प्लान तो नहीं था, क्योंकि कल पेपर है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मम्मा कहती है पढ़ना तो है नहीं, मोबाइल चौकते वीडियो बना ले, क्योंकि चैनल का जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है दोस्तों, कोई व्यूज़ कोई कुछ नहीं। तो मैंने सोचा बना लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोग को सबको बता दूं, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भाई कामयाब होना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑडियंस इतनी नहीं है जितने चैनल्स हैं भाई। और कुछ ऐसे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर जो कि ऐसा कब्जा करके बैठे हुए हैं कि छोटों के आते ही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए होती है भाई। उनका पास्ट कोई नहीं देखता, लेकिन हमारी जो हम लोग कर रहे हैं उसको सब गिनेंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह रही थी, यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है कामयाब होना एज़ कम्पेयर टू फेसबुक और टिकटॉक और फेसबुक पे बहुत जल्दी होता है। तो हमारे भी कुछ ऐसे घर के पास वगैरह ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल खोल के देखा भाई 13 व्यूज़ 14 व्यूज़, उनसे ज़्यादा तो हमारे आ रहे हैं। यूट्यूब पे ज़्यादा मुश्किल है। यही कह के कि हम अपने दिल को तसल्ली देते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा भी चैनल पूरा मोनेटाइज हो जाएगा। हत्ता कि वॉच टाइम जो है बिल्कुल ज़ीरो होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो फिर अब ऐसे दिन आए हैं तो अब वो सारा कम हो रहा है, क्योंकि पीछे से शुरू हो जाता है कम होना, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन है कोई नहीं, मेहनत करेंगे। केड़ा असा कुछ कलस कपड़े ने बहु बह के, अब तो पहले वाली तो बात ख़त्म हो गई है। पहले तो बहुत मुश्किल होता था इतनी गर्मी में बाग में जाना और पकाना खाना वगैरह। अब घर में ही बैठ के थोड़ी बातें करते हैं, तो व्यूज़ अगर आने हुए तो इंशाल्लाह आएंगे। पेपर के बाद तो पूरा कंसंट्रेट करेंगे हम लोग। लेकिन दोस्तों एक और बहुत ही ज़्यादा दुख की नहायत ही खबर है कि दोस्तों अभी तक आप अल्लाह पे यकीन करें, थोड़े आलू बुखारे पक भी चुके हैं, लेकिन आराम होवे जे एक दाना भी ऐसा खादा होवे, एक दाना भी। बाबा कह रहे थे एक भी बूटे ना ललूचा किसी ने छोड़ा। और वो किसने नहीं, पठान, उस दिन पठानियाँ आई हैं 12-13 एक, और पहले खड़े होकर उन्होंने इतने ज़्यादा खाए हैं। देखे खाएं, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान न करो। फिर चलोगे पार के कार भी किन आने, क्यों भाई जिनका बाकी उनका दिल नहीं करता खाने का, उनको भाई मतलब 2 साल हो गए हैं भाई आलू बुखारे खा भी नहीं। वैसे मुझे पर्सनल इतने मेरे फेवरेट नहीं है, क्योंकि खट्टे होते हैं, दांतों पे लगते हैं, लेकिन जो है हमारा भी दिल करता है भाई कुछ खाने का। लेकिन नहीं, सारे कुछ बचे हैं, जितने कुछ आप खाते कुछ तोड़ के गईयाँ। तो ये बहुत बुरी बात, चोरी बहुत बुरी बात होती है। बाबा खाला बता रही थी, बाबा कहते हैं मुझे बताते तो मैं आके उनको मना करता, और मना भी फिर ठीक ठाक करते बाबा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी दूसरा वाला बाग है। और मतलब ऐसे आलू बुखारों की किस्में होती हैं। एक जो ये गोल गोल होते हैं ना लाल वाले, ये इसमें होते हैं सीज़न पे। फिर अब 1 महीना लगेगा अनाकी आलू बुखारे, वो इतने बड़े बड़े होते हैं, वो होते ही ग्रीन है, मीठे मीठे। तो वो खट्टे नहीं होते हैं, बिल्कुल मीठे होते हैं, पर वो मुझे नहीं पसंद इतने ज़्यादा, मतलब मुझे इतने ज़्यादा पसंद ही नहीं है कोई भी आलू बुखारे। पेशावरों का होता है, वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, लाल लाल, पर उनका छिलका नहायत ही खट्टा होता है। अंदर से खट्टे मीठे होते हैं, लेकिन छिलका बहुत ज़्यादा उनका खट्टा होता है।
लेकिन ना इनका शरबत कितने मज़े का बनता है, फ्रेश आलू बुखारों को बाबा कहेंगे आज लाएं। खट्टा खट्टा, आए हाय बहुत मज़ा आता है। नहीं गर्मियों में कुछ भी नहीं होता, बहुत चस वाला बनता है शरबत। और क्या हम लोगों ने बताया, कल मेरा पेपर है और लफज तैयारी है बहुत अच्छी। बेइज्जती हो गई है दोस्तों, अभी अभी बेइज्जती हुई है, वो ये कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी और बहुत अच्छी की थी भाई यार, मैंने बहुत अच्छा सीखा था और मुझे आता भी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हुनर कभी भी ज़ाया नहीं होता, वो एक दफ़ा आ जाए तो फिर इंसान के पास रहता है, ऐसे नहीं होता। और लैपटॉप अगर ना लेते तो आज आप पेपर चेक कर रही होती, फिर भी तो लेना ही पड़ता ही पड़ता, ये एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हर लड़ाई में सबसे बड़ा ताना मुझे ये होता है, मेरे को तो इतने पैसे लो आए, इतने लैपटॉप आया तो ये आया तो वो है। देखिए हुनर जो होता है वो आपके पास हमेशा के लिए रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता दोस्तों। तो काइंडली इस बात को समझने की कोशिश करें। और हुनर जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो आपके पास हर वक्त होना चाहिए। अभी मेरा जो है अब सेकेंड ईयर के बाद फिर ग्रेजुएशन होगी, फिर जो भी होता है आगे मुझे पता नहीं है क्या होता है, लेकिन देखिए मुझे BS CS DS FS कुछ भी नहीं पता दोस्तों। लोग ऐसी बातें करते रहते हैं कि मतलब ये FS करे, FC BC AC जो भी करेगी, और मैं मुंह देखती हूँ कसम से, मुझे ये भी नहीं पता FA होता क्या था, ये अभी आके मुझे सेकेंड ईयर के एंड में पता चला। अब क्या करूँ मुझे कसम से नहीं, वीडियो की बात सीरियसली मुझे नहीं पता। ना लाइक किया कूट के भरी है दोस्तों। लेकिन इस बात का मुझे निहायत ही घमंड है जो पिछले साल चूरो चूर हो गया था कि जो है आप मतलब मैंने 9-10 में पढ़ा था वैसे साल में, लेकिन एंड दिन तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी। पेपर सुबह उठ के पेपर मतलब एक बुक ऐसे करती थी और जाके दे आती थी पेपर, लेकिन उसमें जो है मैंने कलाम पाक वगैरह भी बहुत पढ़ा था। मैं एक स्पेशल एक चिट पे लिखा था 10वीं क्लास में, और जो है पॉकेट से निकली थी, टीचर मुझे कहती है ये क्या है, मैंने कहा मैम कोई चिट नहीं है आप देख लो। उसमें बीच में वो गली हुई पूरी चिट थी कि पसीने से जो है ना पॉकेट में बड़े गली हुई थी, उसमें सारी वो दुआ लिखी हुई थी कि 7 बार पढ़ेंगे तो आपके सामने आंखों के सामने किताब खुल जाएगी किताब तो नहीं खुली, लेकिन मैं मतलब सच में मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हम लोग पुराने एक घर में रहते थे ना, तो वहाँ पे घर के पास एक आपियाँ थी बड़ी बड़ी। मैं छोटी होती थी, मैं कोई बच्चों से दोस्ती नहीं करती थी, फुल बदमाशी ऑन टॉप भाई। मैं बड़े लोगों से दोस्ती करती। मेरी 2 आपियाँ थी वो लोग ना, मैं उनके घर दिन के टाइम चली जाती थी। तो उन्होंने एक दिन गर्मियों के दिन थे, मैंने रोटी शोटी उन्हीं के घर खाई, फुल पाला ही उन्होंने भाई। तो फिर जो है क्या नाम है, उन्होंने ना अपनी गुल्लक लाए और तोड़ी ना, अंदर इतने ज़्यादा पैसे फुल ऐसे टन टूटी है ना, इतने ज़्यादा पैसों का ढेर लग गया। मैंने समझा ये वो 10 रुपये महीने में एक दफ़ा डालते हैं और इसमें ज़्यादा होते रहते हैं और ये फिर तोड़ते इतने ज़्यादा निकल आते हैं। मैंने समझा ऑटोमेटिक उसमें ज़्यादा होते रहते हैं। वैसे अब अकल तब होंगी भी 2-4 साल की होंगी मैं, कोई घर आके मैंने कहा मुझे भी गुल्लक चाहिए। 5-5 के 2 नोट डाले हैं, तीसरे दिन सुई के साथ निकाल लिए, चौथे दिन काट भी दी, कुछ भी नहीं निकला, 1 रुपया भी नहीं इजाफा हुआ। मैंने समझा इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आप 10 रुपये डालो तो महीने बाद वो जो है 1000 हुआ होगा, लेकिन नहीं पागलों का सर नहीं होता, वो तो गधों के सर पे नहीं होते पागलों के सर पे होते होंगे, गधों के सर पे नहीं होते होंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों का दिमाग की खिचड़ी बनाऊं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाहर वाले जो मनाज़र है बहुत खूबसूरत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और बाहर के खूबसूरत मनाज़र अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खेत में काम लगा हुआ है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का, इसलिए बाहर नहीं जा सकते, मजदूर लगे हुए हैं। तो नहीं तो कल असी बनसा बागी च बनसा या आज ही शाम को जाकर वीडियो बल्कि नहीं कल जाएंगे, कल पेपर है, फिर 10 छुट्टियों के बाद एक पेपर है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप लोगों ने मेरे मासियों वाले हुलिये पे नहीं जाना दोस्तों, घर में सब ऐसे ही होते हैं गर्मियों में, मुझे पता है सबकी यही कंडीशन होती है। तो आप लोगों ने मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना, क्योंकि हर किसी को एक थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। ग्रूमिंग के बाद हर कोई खूबसूरत लगता है। बाय बाय, जज ना कीजिएगा।